एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी जगह। देख लिया मेरा बिहारी स्टाइल। हम्म। चलिए, वेरी गुड मुकेश। हाँ सर, क्लियर है, साउंड भी क्लियर है। हाँ, चलिए, ध्यान से देखिएगा और गौर से समझिएगा आप लोग। तो आज मैं एक बार बहुत दिनों के बाद आपसे मिला हूं, तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप रिवाइज करके मुझे बता दीजिए कि 27.27% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। ठीक है, एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसके बारे में भी आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार बताने का कोशिश कीजिए। फटाफट कमेंट के माध्यम से आप बातों को रखिए। बहुत दिनों के बाद मिले हैं, सभी को नमस्कार और प्रणाम है। हाँ बिल्कुल। चलिए, आ रहा है मजा। हम्म। जल्दी से बताइए, जैसे मान लो 433.33% की अगर मैं बात करूं, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 500 है ना। ये 500 कितने हो गए? 37.5% की अगर मैं बात करूं, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। सकने से काम नहीं चलेगा। कहाँ गया सब? जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। चलिए, पहला का आंसर बताइए जल्दी फटाफट। पहला का आंसर बताइए। क्या पता है कि सभी खा पी कर बैठ गए? बोलिए। चलिए, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस 27.27 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? 3 into 9.09%। और मैंने कहा था कि 3 into 9.09% का वैल्यू होता है 1/11। मतलब ये 3/11 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग इतने दिनों में खा पी कर बैठ गए होंगे, मतलब समझ हाँ, लग रहा है ऐसा। चलो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप? 3 गुना 12.5%। 3 गुना 12.5% का वैल्यू 1/8, मतलब ये कितना हो गया? 3/8। 433 है तो 400% प्लस 33.33% आप लिखेंगे। 400% का क्या होगा फ्रैक्शन वैल्यू? 4। और 33.133 का वैल्यू कितना होगा? 1/3। इसका मतलब है आप यहां से गुणा करो, 4 तिया 12 और एक हो गया 13/3। 13 बटे कितना हो गया? 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया राजा जी। अब एक बात बताओ, ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 500% प्लस कैसे लिखेंगे? 37.5%, है ना, लिखेंगे ना। अब ध्यान दीजिएगा, 5% को 500% को क्या लिखेंगे? 5 प्लस ये 37.5% के बारे में अभी अभी आपने सेकेंड में लिखा है ना, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 3/8। तो 8 पंचे 40 और 3 43, मतलब 43/8 आएगा इसका आंसर। समझ में आया सभी को? चलिए, क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं सवालों की ओर, जहां से हम लोग छोड़े थे, है ना। जहां सवाल को छोड़े थे हम लोग, अब वहां जा रहे हैं। ध्यान से सुनना और गौर से समझना। चलिए, कहां तक हम लोग पढ़ लिए थे? एक बार बताइए कमेंट करके, कहां तक पढ़ा गया था? 98। चलो, एक बार शेयर कीजिए और कमेंट में कुछ लिखिए ताजा ताजा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं।
कि आप लोग कुछ लिख नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ भुला दिए वो दिन आप लोगों ने। ये था सवाल नंबर 98। हम्म, चलिए इस सवाल को कीजिए। इन एन एग्जामिनेशन अ गॉट 25% marks more than B. B got 10% less than C, and C got 25% more than D. If D got 320 marks out of 500, then marks obtained by A were. आपको ये बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। गंगाधर, गंगाधर हेलो सर, बिल्कुल जी, नमस्कार है। चलिए जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार आप इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज, है ना। कल की क्लास से ध्यान रखूंगा कि मैं टाइम से पहले आधा घंटा आऊंगा, तभी ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस करने में आज समय लग रहा था और कुछ दिनों से प्रोसेस करने वाले सिस्टम ही खराब था, तो इसके लिए मुझे बहुत खेद है कि आप सबों से मिल नहीं पाया, आपका प्यार मुझे नहीं मिल पाया और बड़ा तकलीफ में मैं भी हूँ यार। आपसे नहीं मिलते हैं तो मुझे भी मुसीबत होती है, मुझे भी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि पता नहीं किस मुसीबत में पड़े हैं कि आप लोगों से मुलाकात नहीं हो रहा है। और आज युवा दिवस है, 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन की ढेर सारी आप सबों को बधाइयां। आज भी वे हमारे बीच जीवित हैं, उनकी भावना, उनका विचारधारा आज भी जीवित है। समझ गए ना? चलिए बहुत बढ़िया। आइए इस क्वेश्चन को करिए। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी प्रतिशत में वैल्यू दिए हुए हैं सभी को सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, भिन्न में लाना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि 25% है, 25% का वैल्यू 1/4 है ना, यहां से टिक कर लीजिए इसको। उसके बाद 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। इसके बाद 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 एक बार तो मैंने लिख ही दिया, तो फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप लिख लीजिए, कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अब सजाइए, सबसे पहले चेक कीजिए कितने लोग हैं। ए है, बी है, सी है, डी है। तो ए, बी, सी, डी, ध्यान से एकदम सुनिएगा और गौर से समझिएगा। सवाल में यह कहा जा रहा है ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो आप नीचे में देख रहे हैं ना, ये जो 4 देख रहे हैं ना, अगर इसमें एक को जोड़ेंगे तब ये अधिक कहलाएगा। यानी ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला, मतलब अगर बी को 4 यूनिट मिला होगा, मतलब हर के रूप में जो आपको प्रतीत हो रहा है, जो दिख रहा है, वो ओरिजिनल वैल्यू है। तो तुलना की जा रही है बी की अपेक्षा। इसका मतलब है कि बी जो हर के रूप में लिखा हुआ है 4, वो बी का वैल्यू है। तो बी के स्थान पे हम 4 पुट करेंगे, और चूंकि इसमें अंक में वृद्धि हुई है ना, तो 4 में एक जोड़ेंगे, मतलब कितना आएगा, ए का वैल्यू 5 आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे एक सवाल में कहता है, आपने कहां तक कर लिया, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, आपने यहां तक कर लिया है। इसके बाद आगे देखिएगा, लिख रहा है उसने, है ना, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। तो सी की अपेक्षा, तो सी को अगर हम 10 मान लेते हैं और ये कम मिलता है, चूंकि आपने 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकाला, 1/10। बोलिए तो मेरे साथ, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, बोलिए, नहीं सुनाई पड़ा, फिर से कहिए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, वेरी गुड। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 2 बोल दिया, गलत। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आप लोग बोले हैं, कोई कोई मुझे सुनाई दिया है। तो यहां कहने का मतलब है कि कम, तो कम करेंगे तो पहले ओरिजिनल वैल्यू 10 था, और ये जो ऊपर में दिख रहा है ना अंश के रूप में, एक को कम कर दिया गया,
मतलब बी का वैल्यू कितना हो गया 9 यूनिट। वेरी गुड, कितना हो गया 9 यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल को फिर से पढ़ते हैं। कहता है सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। अगर इसे 4 मिला होगा, अगर इसे 4 मिला होगा तो इसको 5 मिला होगा। बाबू ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का रेशियो ही है। रेशियो ही है प्रकार का, क्या एक रेशियो ही है। ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा। जहां जहां आपको खाली स्थान दिख रहा है, मैंने क्लास में भी बताया था जब ऑफलाइन क्लास था, बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो हमारे ऑफलाइन क्लास में क्लास करते हैं, वे भी पढ़ रहे हैं, समझ गए ना। तो वो ध्यान दीजिए, मैंने क्लास में क्या कहा था कि जिसके आगे जगह खाली है वो उसी का जमीन है, जिसके पीछे जगह खाली है वो उसी का जमीन है। जैसे आप देख रहे हैं कि बी के पास 4 है, तो 4 के सामने सी के पास स्थान खाली है, यहां भी 4 पुट कर दीजिए। डी के पास खाली है, यहां भी 4 पुट कर दीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि ए के लाइन में, मतलब ए की वर्टिकल लाइन में 5 9 5 है, बी की वर्टिकल लाइन में 4 9 5 है, सी की वर्टिकल लाइन में, वर्टिकल मैंने ऐसे सीधा 4 10 5 है, डी की वर्टिकल लाइन में 4 10 4 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे सही तरीके से समझ पाए होंगे। अब गौर कीजिए कि क्या जो इसमें कैंसिल होगा आप उसको कैंसिल भी कर दीजिएगा, क्योंकि रेशियो किसे कहते हैं, द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड रेशियो। जैसे यहां से हम 5 5 5 5 टू द 10, क्लियर हो गया ना। सभी को समझ में आ रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब देखो 2 से क्या कट सकता है, क्या 2 से कटने वाली कहीं कोई बात ही नहीं है। अब यहां से मान लो 2 से ये 4 कट जाएगा जो डी के लाइन में है, सी की लाइन में 4 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बी की लाइन में 4 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ए की लाइन में तो है नहीं, इसलिए डायरेक्ट यहां क्या लिखेंगे 9 पचे 45। वेरी गुड, यहाँ 9 चौके कितना लिखेंगे 36, यहाँ क्या लिखेंगे 10 चौके 40, यहाँ क्या लिखेंगे 4 दूनी 8, 8 चौके क्या लिखेंगे 32। बोलिए सभी को समझ में आया कि नहीं आया, सभी को समझ में आया, हाँ या ना बोलिए जल्दी से कमेंट करके। चलो अब यहां गौर करो, यहां समझो, क्वेश्चन में कह रहा है डी को 500 में से 320 अंक मिले। डी को, तो डी का यूनिट कितना है 32, तो यहां लिख दीजिए आप 32 यूनिट का मान क्वेश्चन में दे रखा है 320। एक यूनिट का मान निकालोगे तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, एक यूनिट का मान 10 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। सवाल में कह रहा है डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो एक यूनिट का वैल्यू तुम्हारे पास कितना हो गया 10 हो गया, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डी को कितने मिले हैं। तो डी की बात अगर मैं करूं, है ना, सुनना जरा ध्यान से, तो ए को कितने मिले हैं, ए को तो ए का कितना यूनिट है 45 है, ए का यूनिट कितना है 45 है, मतलब 45 को 10 से गुना करो 450 आंसर होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी एक बार कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्लियर है, नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फटाफट ध्यान से देखो और गौर से समझो। जल्दी से फटाफट टाइप करो ए, फटाफट टाइप करो बी सी, और ये रहा डी। सवाल में 25% एक बटा कितना होगा 4, अगर ये 4 है तो बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, मतलब ये 5। आगे बढ़ो सवाल में, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, मतलब ये 10 मिला थी, कितना मिला होगा 9। आगे चलते हैं, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, इसको 5 मिला तो इसको कितना मिला 4। सीधा सीधी लाइन को खींच देना है, ऐसे ऐसे खींच लेना है फटाफट, ऐसे रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। बोलो भाई सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, यस या नो, जल्दी से बोलो। अब यहाँ करना क्या है, रंग बदल दो जल्दी से, है ना, और जहां जगह जगह खाली है वहां पुट करो। 4 के आगे 4, 4 के आगे 4, ये 10 का 10, ये यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 9। क्लियर है सभी का, हाँ या ना बोल दीजिए एक बार जल्दी से फटाफट। ये 5 5 5 5 दूनी 10 उड़ गया, 9 पचे कितना 45, 9 चौके कितना 36, और ये 4 दहे कितना 40, और ये चरचक 16 दूनी कितना 32। सवाल में कह रहा है कि 32 यूनिट, मतलब डी को 32 यूनिट बराबर 320,
तो बाबू मेरे सोना मेरे 1 यूनिट बराबर 10 होगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि ए को कितना मिला, तो यहाँ देखो ए को कितना मिला 45 यूनिट, तो 45 गुने 10 बराबर ये आ जाएगा आपका 450, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। नहीं, 500 का कोई आवश्यकता नहीं है, उसके पास कितना था नहीं था उससे कोई यहाँ लेना देना नहीं है, ठीक है। उसको मिला कितना हमें ये सोचना है, उसको मिला कितना ये सोचना है। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और बेहतरीन सवाल है। इसे क्वेश्चन को मैंने पहले भी आप सबों को बताया है और आज भी आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न आया है, तो प्लीज जरा ध्यान दें और समझें। कहता है इफ 35% आर द पासिंग मार्क्स, a student gets 200 marks, it fails by 24 marks. What is the maximum marks? At first, you have to understand the question. If 35% are the passing marks, पास होने के लिए 35% अंक चाहिए। ये स्टूडेंट गेट्स 200 मार्क्स, लेकिन एक विद्यार्थी 200 मार्क्स पाता है। येट फेल्स बाय 24 मार्क्स, लेकिन अभी भी वो 24 मार्क्स से फेल कर जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स? तो मैक्सिमम मार्क्स कितना इसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले 35% था पासिंग मार्क्स, और एक बचवा जो है 200 लाया है भैया, और वो फेल कर गया कितना से 24 से। अगर इसको 24 और मिला दो तो बोलो ये पास होगा कि नहीं, और इधर भी पास और इधर भी क्या हो जाएगा पास, बोलो हाँ या ना। क्लियर है, हाँ या ना बोलिए जल्दी से। अब देखो 35% का वैल्यू कितना हो गया 224, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 224 गुना, डायरेक्टली 100 निकालो ना 100% का, 100 डिवाइड बाई कितना 35। चलो 5 से कट रहा है तो काट दो, 20 2500, 5 से कटता 5 से 35, 7 दिया 21, 7 दूनी 14, 32 दूना 64, 640 मार्क्स का टोटल एग्जाम था, टोटल मार्क्स। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अरे बोलिए समझ में आया कि नहीं। डोली वेलकम है, गौतम जी वेलकम है, गंगाधर जी वेलकम है, राजा भट्टाचार्य जी वेलकम है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जितने लोग शामिल हैं सभी को नमस्कार है भैया। मुकेश चल राजा करण भी आया, लेकिन प्रणाम सर कह के गायब। अभिषेक तुम ही किधर हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा तुम हो किधर, मिल नहीं रहे हो। बिहारी बाबू जरा दर्शन दो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, और इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी करें और जल्दी से जल्दी बताएं। समझ में आया हाँ या ना बोल दो फटाफट। हा अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है भैया, कहाँ हो तुम लोग। 8 नंबर माधुरी, यस सर। माधुरी, गोपी, राजा। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरी आवाज आप सबों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है? शायद आप लोग इतने खामोश हो, ऐसे खामोश ना बना करो। समझ में आया, खामोश बनने की आवश्यकता नहीं। सवाल को समझो। कहता है एक छात्रा को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक मिले। जर्मन की तुलना में फ्रेंच में कितने अंक मिले 66 अंक मिले हैं। कितने अंक मिले हैं 66 अंक, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए 66 अंक मिले हैं, बहुत बढ़िया। चलिए एक बात बताइए, फ्रेंच और जर्मन दो प्रकार के भाषा हैं, और ये दोनों भाषा बोलने वाले व्यक्ति 100% मान के चलते हैं। सवाल में कह रहा है कि जर्मन जो अकेला है वो कितना परसेंट है 28%। मैं आपसे पूछता हूं कि फ्रेंच अकेला कितना होगा, तो आप कहेंगे 72%। गोपी आज थक गया, मुझे लग रहा तुम भी कॉलेज गया था घूमने। अच्छी बात है, समझ गया, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां क्या कर रहा है, फ्रेंच और जर्मन दोनों का टोटल कितना परसेंट हो गया 100%, और जर्मन कितने हैं 28%।
दैट मीन्स फ्रेंच कितने होंगे 72%। उसने जर्मन के अंक उसके फ्रेंच और जर्मन के अंकों का योग का 28% है, तो उसके फ्रेंच का अंक आपको बताना है। तो कुछ नहीं, जरा ध्यान से देखो, हमें सिर्फ और सिर्फ पकड़ना है, कहाँ किसको पकड़ना है, फ्रेंच और जर्मन को पकड़ना है कि फ्रेंच और जर्मन कितने हैं, उसको पकड़ के लाओ। तो फ्रेंच हो गया 28, फ्रेंच हो गया 72 और जर्मन हो गया 28। फटाफट इसको काट दो, 18 चौक 72 आएगा, 7 चौके 28 आएगा। बाबू ये दोनों का डिफरेंस 18 में से 7 गया, 11 यूनिट का है, 11 यूनिट का, और इसी का वैल्यू कितना दिया है 66। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कैसे 66 दिया ये समझिएगा। सवाल में लिख रहा है एक छात्रा को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिले हैं। इसका मतलब है कि दोनों में से घटाएंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तभी तो कम और अधिक का पता चलेगा। तो 1 यूनिट कितना हो गया 6 के बराबर हो गया। 1 यूनिट कितना हो गया भाई 6 के बराबर हो गया। सवाल में बस यही पूछा जा रहा है कि फ्रेंच का अंक कितना है, तो फ्रेंच का अंक कितना है, तो फ्रेंच है भाई कितना है, फ्रेंच कितना है 7 है ना। फ्रेंच 7 दिख रहा है आपको, नहीं 18 दिख रहा है। तो 18 गुना क्या करना है 6, 18 छक अठोतल से, 18 छक अठोतल से 108 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हंसोगे गोपी हंसोगे, हंसने में मना थोड़ो है। अच्छी बात है यार, कभी कभी एंजॉय करना चाहिए, घूमना चाहिए, देश दुनिया देखना चाहिए, कैसे देश की दुनिया में लोग हैं। इतने दिनों तक लॉकडाउन में सभी लॉक के साथ डाउन रहे, तो थोड़ा सा मौका मिलने पर थोड़ा अपना पंख खोलना चाहिए, नील गगन में उड़ना चाहिए, है ना। थोड़ी सी आजादी की महक लगनी चाहिए, है ना। समझ में आया कि नहीं, चलो बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। चलो भैया, किधर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये रहा। सॉल्यूशन करिए इसको 101 नंबर, ठीक है। हाँ ठीक ठीक। चलिए यहाँ सवाल में क्या करा, यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। प्राप्त अंक प्रतिशत आपको ज्ञात करना है ना। क्या आप बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए इस सवाल को, वरना मुझे तो करना पड़ेगा। क्या बता सकते हैं आप? चलो जल्दी से आंसर कीजिए गोपी। गौतम कहाँ हो तुम, आंसर जल्दी से कीजिए। सब थक गया है आज, आहा। बागों में बहारों में। चलो देखो, यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है। अरे यार ये 43% लाया, बोलो हाँ। ई पकलुलवा को दे दो 72 अंक, तो बोली बकलुलवा पास करते हो कि ना, कर गिलो। 43% अंक ला करके और 72 अंक से फेल हो गया, मतलब इसको अगर 72 दे दो तो ये पास हो जाएगा ना, होगा। फिर कहता है लेकिन जब वो 57% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है, लेकिन जब वो 57% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है। अगर उसमें से हम 40 घटा लेंगे तो बोलो ये भी पास तक रह जाएगा कि नहीं। तो इधर भी पास उधर भी क्या होगा पास, दोनों तरफ है पास पास, है ना। कभी पास पास खेले हो। चलो एक बात सुन लो जरा ध्यान से, फिर से सुन लो एक बात, फिर से बिल्कुल फिर से सुन लो। मैं क्या बोल रहा हूं ये जरा ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि 43% अंक लाया, अब फिर वो 72 नंबर से फेल हो गया।
अरे इकरा 72 अंक मिल जाता तो ये पास न हो जाता, तो इसका सर्टिफिकेट में लिखा जाता पास, मार्कशीट में पास लिखा जाता। और फिर कोई कह रहा है कि 57% अंक लाया और 40 अंक से ज्यादा लाया, मतलब 40 अंक ज्यादा लाया, तो 40 अंक अगर इसमें से निकाल दो तो ये भी बच्चा पासे पे आके अटक जाएगा। तो दोनों तरफ पास पास हुआ कि नहीं हुआ। 43 को उधर ले जाओ, माइनस कर दो, तो 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, 14% यहां गया। 40 को इसमें आप जोड़ दीजिए तो 7 4 11, मतलब 112 हो जाएगा, है ना। तो 14% का वैल्यू हो गया 112। 14 और बरियोतल से 1% का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब आपके सवाल में कुछ नहीं पूछा गया है, सवाल में पूछा गया कि प्राप्तांक का प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। फाइंड पासिंग परसेंट की बात कही गई है, पास का, पास प्राप्तांक। तो 1% का वैल्यू, तो एक बात बताओ, पास होने के लिए क्या चाहिए। पास होने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 43% निकालना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा 72। तो 43% कितना हो गया, तो 43 गुना 8 हो जाएगा, 8 दिए 24, कितना बचा 2, 8 चौके 32, 33 34, ये आ जाएगा 334, 344, 8 दिए 24, ये 2, 8 चौके 32 और 2 34 हो गया ना। अब चलो बाबू टोटल परसेंट कितना होता, तो अगर यहाँ हम लोग 100% निकालते मेरे बाबू, तो ये 800 अंक का होता। तो बोलता पास परसेंट निकाल लो, तो पास परसेंट निकालने के लिए पास कितना में 344 में, बटा कितना एक 800, क्यों बटा 800 करेंगे, क्योंकि ये टोटल अंक है। तो 0 0 0 0 कट गया, आप इसको काटना चाहो तो काट दो, है ना, कटेगा, पूरा काट के एक बार देख लो, है ना, जल्दी से। 52%, 52% आया, देखो। अच्छा, इसमें 72 हम जोड़े नहीं, 4 2 6, 7 4 11, और ये हो गया 4, 416, कितना आ रहा है 416, एकदम ध्यान से सुनो। पासिंग परसेंट में लिखेंगे 416, पासिंग मार्क्स कितने हो गए 416, बहुत बढ़िया। 416 बट्टे हो गया 800, गुणा हो गया 100, यहां से काटोगे 8, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 52% हो गया आंसर। तो जितने लोग 52% किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को जरा जल्दी से कीजिए, ये सवाल है बवाल, इस क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से। देखिए, एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंकों से विफल हो जाता है, तो अगर इसको a अंक दे दो तो ये बालक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आगे पढ़ोगे तो कहता है जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जो y% अंक प्राप्त करता है, y% इधर है x%, y% अंक प्राप्त करता है बाबू, y% अंक प्राप्त करता है, फिर से ध्यान से सुनना। एक तरफ यहां पास का लेवल लगाओगे तो x% अंक प्राप्त करता है, फेल हो गया ए अंकों से, ए अंक दे दो तो वो पास हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, पास। बहुत बढ़िया राजा, बहुत सुंदर बाबू, बहुत बढ़िया, है ना। बहुत बहुत बधाई हो आज हमारे बीच युवा दिवस के महान शख्सियत श्री श्री, है ना, स्वामी जी, चलिए विवेकानंद स्वामी जी। कहता है कि x% प्राप्त करता है, अंकों से फेल रहता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी y% अंक प्राप्त करता है, y% अंक प्राप्त करता है, उसे न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से b अंक अधिक मिलते हैं, तो इसमें b को घटा देना है, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो कहता है परीक्षार्थी के लिए अधिकतम अंक क्या है, तो परीक्षार्थी के लिए आपको अधिकतम अंक निकालने हैं। एक बात ध्यान से सुनो और गौर से समझो, एक तरफ तो x% प्लस ये है, एक तरफ y% प्लस b है, ये दोनों पास मार्क्स हैं, दोनों क्या है, पास मार्क्स हैं। चलो ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, कितना लाया, ऑप्शन सी। चलो बहुत सुंदर बाबू, क्या करो इस x को इधर भेज दो, तो y% क्या हो जाएगा, y, है ना, y हो जाएगा और y माइनस x हो जाएगा, b को इधर ले आओ तो a प्लस क्या होगा, b होगा, a प्लस क्या होगा, b हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये दो चीजें हो गई, क्लियर है। पास परसेंट पूछेगा
तो हम लोग क्या करेंगे, पास पास होने के लिए ये भी चाहिए, तो a प्लस क्या करेंगे b, और हमें नीचे कितना लिखना है y माइनस एक्स, और गुना कितना लिखना है 100। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में। गंगाधर जी, मेरा यूट्यूब में टाइम तो ऐसे 8 बजे से है, लेकिन ये टाइम मेरा बहुत फॉल्स हो रहा है, फेल हो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना बात। अब टाइम 8 बजे ही रहेगा, लेकिन मैं अपने आप में सुधार करूंगा, जो मेरा सिस्टम है जो स्लो चल रहा है, मैं उसमें थोड़ा सा सुधार करूंगा गंगाधर जी, और 8 बजे आने का कोशिश करूंगा, 8:10 तक निश्चित रूप से आने का कोशिश करूंगा कल की क्लास से। ठीक है, चलो। हम्म, चलो ये सवाल बना दो। जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो 58 अंकों से फेल कर जाता है। 28% लाया, इसको 58 दे दो, तो ये बच्चा क्या होगा, पास हो जाएगा, ये लल्ला पास हो गया। लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है 6 अंकों के साथ असफल हो जाता है, तो फिर यहाँ 6 अंक इसको दे दो तो सफल हो जाएगा, मतलब फिर यहाँ पास हो गया। तो कह रहा है सवाल में कि फाइंड पासिंग परसेंट, प्राप्तांक प्रतिशत आपको निकालना है ना, पास का उत्तीर्ण प्राप्तांक, पास होने का निकालना है, जल्दी से बताइए। ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा, इसको आखिरी क्वेश्चन कर देंगे आज के लिए, थोड़ा सा विलंब से भी आए, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ही। फिर कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कल की क्लास में एडवांस पढ़ेंगे, एडवांस मैथ पढ़ेंगे, जिसमें मेंसुरेशन चल रहा था। सोम मंगल बुध, नहीं परसेंटेज ही चलेगा, सोम मंगल बुध, ठीक है, सोम मंगल बुध। चलो यहाँ ध्यान से सुनना, ये देखो 28% को उधर ले जाएंगे, 11 में से 8 गया कितना हुआ 3, और 3 में से 2 गया 1, 13%। 13% बराबर क्या होगा, ये आके इधर घट जाएगा तो 52 हो गया, मतलब 13% बराबर 52, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, तो 100% बराबर 400 अंक हो जाएंगे। सवाल में पूछ रहा है पास होने के लिए कितना चाहिए, तो पास होने के लिए ये चाहिए, या तो 28% और प्लस 58 अंक चाहिए, तो 1% का वैल्यू 4 है, 1% का वैल्यू 4 है, तो 28% का वैल्यू 28 चौक बरियोतल से 112, और प्लस ये 58 हो जाएगा, मतलब 8 और 2 कितना हो गया 10, 5 एक 6 एक 7, 170। पास होने के लिए 170 चाहिए, कितना में चाहिए 400 में चाहिए, गुना कितना हो गया 100, 0 0 0 0 कट गया, यहां से इसको काट देंगे, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, नीचे 2 दूनी 4, सीधा सीधी करना है 42.5%, तो 42.5% इस सवाल का उत्तर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी समझ पाए होंगे। चलिए जल्दी से एक बार बता दीजिए कमेंट करके, 102 वाला एक बार और, क्या बात कर रहा है, अभी तक समझ में नहीं आया जी। चलो गौतम, क्लियर है, हाँ या ना जल्दी से बताओ, क्लियर है। एक काम करते हैं, तुमको 102 वाला फिर से बताते हैं, 102 वाला में प्रॉब्लम है, आ जाओ देख लो बाबू, चलो देख लो एक बार। सबसे पहले यहाँ पास लिख देना, और इधर भी लिख देना पास। अब लिख देना क्या, बिना पढ़ने से पहले नहीं, क्वेश्चन को पढ़ के लिखना पास। कहता है एक विद्यार्थी को x% अंक मिला, लेकिन वो फेल कर गया, कितना से फेल कर गया, ए से, तो ए को इसमें जोड़ देना। दूसरा में कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना, y% लाया, लेकिन वो उत्तीर्ण से बी ज्यादा लाया, उत्तीर्ण से बी ज्यादा लाया, तो दाएं बाएं कर लो। अगर अगर तुम x को इस साइड में भेज देते हो तो ये हो जाता है y माइनस एक्स, वो बराबर हो गया इधर ए प्लस बी, क्या हो गया, ए प्लस बी। ध्यान से सुनिएगा और गौर से समझिएगा, अगर हम एक का वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, आ जाएगा ए प्लस बी बटा हो जाएगा वाई माइनस एक्स। आपको 100% का वैल्यू निकालना है, 1% का वैल्यू निकाले तो ये दशा हो गया, देखो यहाँ परसेंट था, है ना।
ध्यान से सुनना और गौर से समझना, क्योंकि यहाँ बीच में तो परसेंट लगा रहेगा, क्योंकि ये एक्स है परसेंट में, वाई भी परसेंट में, तो यहाँ परसेंट का वैल्यू लगा रहेगा। 1% बराबर ए प्लस बी बटा एक्स हो गया, तो 100% निकालबा तो ए प्लस बी बटा वाई माइनस एक्स गुना 100 नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? क्लियर नहीं है? चल एक बार और, बार बार 3 बार फिर से समझ। एक्स परसेंट ले को और कितना घट गया, कितना फेल हो गया ए से, तो एकरा ए दे दे, ये बचवा पास हो जाएगा। कि वाई परसेंट कितना अधिक लाया, बी, तो बी, तो बी को घटा लेते हैं। अब जरा चेक करो, इस x को उधर अगर भेजोगे उस साइड में तो ये होगा y और माइनस एक्स, और चूंकि दोनों में परसेंट का साइन है इसलिए यहाँ हो जाएगा परसेंट का साइन। और ये b को इधर भेजेगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी। अरे इसी को हम सजा के लिख दिए थे कि y माइनस एक्स पहले कर दिए थे, अब बराबर हो गया a प्लस बी। अब 1% का वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी बटा वाई माइनस एक्स आएगा, और 100% का वैल्यू जब निकालेंगे तो 100 इंटू ए प्लस बी और बटे वाई माइनस एक्स आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अब बोलिए समझ में आया? चलो 100 नंबर डोली को दिक्कत है? 100 नंबर, 100 ना वाला बताइए ना सर। 100 वाला देखो दिक्कत है मेरे बाबू को, मेरे सोना को, मेरे डोली को, है ना। देखो सर डोली समझो इधर जरा सा, क्या करा एक छात्रा को जर्मन की तुलना में, तो पहले एक काम करते हैं, फ्रेंच लिखते हैं और जर्मन लिखते हैं। अगर फ्रेंच प्लस जर्मन दोनों भाषा बोलने वाला 100% आदमी होगा, तो यहाँ कह रहा है कि उसने जर्मन के अंक, फ्रेंच और जर्मन के अंकों के योग का कितना है, 28% है। किसका 28% है? फ्रेंच और जर्मन के अंकों का योग का 28% है, किसका? जर्मन के अंक। तो जर्मन के अंक अगर 28% है तो ये 72% रहा होगा। दोनों के काट दो, 18 चौके 72 और 7 चौके 28, फिर दोनों के डिफरेंस कितना का हुआ, 11 यूनिट का हुआ। और इसी 11 यूनिट का वैल्यू 66 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेगी डोली, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब सवाल में पूछ रहा है कि फ्रेंच बोलने वाले कितने होंगे, तो फ्रेंच बोलने वाला का 18 यूनिट है, कितना है, 18 यूनिट है। तो कुछ नहीं करना है, 18 को गुना कर देना है 6 से, 18 छक 78 से, मतलब ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल में, है ना। तो ये जो कमीशन से संबंधित प्रश्न है हम लोग कल की क्लास में करेंगे, और आज बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मैं भी कहीं से आया हूँ, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, और आप लोग इतने दिन क्लास बंद रहने के बाद भी इस चैनल से जुड़े हैं और अपना समय दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत आनंद की बात है, और गर्व की बात है मेरे लिए, गर्व की बात है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन चलते हैं, कल से मैं प्रयास करूंगा। मेरा सिस्टम जो है थोड़ा स्लो चल रहा है, मुझे फॉर्मेट वगैरह कुछ क्या मरवाना पड़ेगा, तब जाकर ये सही होगा। एंटीवायरस का फेल हो गया है शायद, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके कारण थोड़ा प्रोसेसिंग में गड़बड़ी हो जाता है, जिसके कारण मन छोटा हो जाता है और चेहरे पे थोड़ा सिकन सा आ जाता है कि मैं समय से बच्चों के बीच नहीं पहुंच पा रहा हूं। इसके लिए काफी मुझे खेद है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि और आप लोग के सामने एकदम समय से पहुंचे। 5-10 मिनट लेट हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आधा घंटा लेट होगा तो थोड़ा सा खड़ बुझा जाता है। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं संपन्न करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। क्या मिलते हैं अगले क्लास में? क्लियर है, मिलते हैं अगले क्लास में। ये 5% था, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और फिर हम लोग जल्दी से इसको निपटारा कर देंगे। कम से कम 130 बोले तो कम से कम कुछ और आगे बढ़ा देंगे, और जल्दी से खत्म करके कुछ अलग चैप्टर पढ़ेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया, प्रणाम। आप लोग बताइए रहुआ कैसन बानी, एकदम चकाचक बानी कि नहीं चकाचक बानी, है ना। खूब मस्त रही, तंदुरुस्त रही, पढ़त रही, लिखत रही, एगो 2021 में एगो जॉब, एगो रिजल्ट अपने हाथे में लेवत रही, है ना। और आपन संगे आवे वाला जो कोनो जिंदगी हुई ओकरो जिंदगी के संवारल करी। हमरा के भोजपुरी तो नहीं के आवत, पर बोले की कोशिश करत तनी। समझ में आया बात?
तो जो आने वाले भविष्य हैं आपके साथ जो जुड़ेंगे उनका भी भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। कल मिलते हैं गंगाधर जी, कल मिलते हैं, ठीक है। और भी आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं सभी को एक बार बोल दीजिएगा, वो भी जुड़ जाएंगे। अभी परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन जैसे खत्म होंगे, फिर हम इसमें और कुछ नए चैप्टर्स को ऐड करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समय याद रखिएगा 8 से लेके 8:10 या 8:15 तक मैं आप सबों के बीच आ जाऊंगा। गंगाधर जी शुभ रात्रि, गौतम जी नमस्कार, धन्यवाद, माधुरी जी नमस्कार, गौतम, डोली, जितने भी लोग एक बार शामिल हुआ कमेंट करके सबका अभिनंदन कर देता हूँ, स्वागत बंधन। चलिए शंकर पंडित हाय कह के चले गए, चलो गौतम, माधुरी, बहुत बढ़िया, राजा और गोपी बर्णवाल थक गया आज बेचारा, पूरा कॉलेज घूम रहा था ये, मैंने देखा ये गोपी कॉलेज घूम रहा था। हाँ कोई बात नहीं गोपी, कभी कभी कॉलेज का भी मजा लो, थोड़ा इंतजार का भी मजा लो, समझ में आया। चलिए सभी को नमस्कार है, प्रणाम है, स्वागत है ना। और स्वागत मतलब समझ में आ रहा ना, फिर से अगले क्लास में स्वागत रहेगा आपका। तब तक मिलते हैं कल की क्लास में।